आरती धमीजा एक मॉडल और एंकर जो 2018 से फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक के साथ जिंदगी जीने वाली महिला आज अपने निजी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें यह जानकर गहरा झटका लगा कि उनके पति हनी धमीजा एक संगठित सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे थे, जिसमें कई महिलाओं के साथ साथ नाबालिग लड़कियों का भी शोषण होता था। यह गंदा धंधा दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र के होटलों में जैसे चंद्रास पैलेस, दादा कॉटेज और सिल्वर स्ट्रीट में चलता था। आरती को जब इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने हनी से सवाल किए, लेकिन जवाब मिलने के बजाय उन्हें ही बदनाम करने की साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई गई, फर्जी वीडियोस और तस्वीरें वायरल की गई। आरती ने अब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी है। अब यह देखना बाकी है कि कानून इस पर क्या कदम उठाता है और क्या आरती को न्याय मिल पाएगा। मेरा नाम आरती धमीजा है। मैं न्यू दिल्ली की रहने वाली हूँ और बाय प्रोफेशन मैं मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, स्किन ट्रीटमेंट्स करती हूँ और एंकरिंग भी करती हूँ। 2017 से लेके आज 2025 हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा नेम फेम अपने बलबूते पे कमाया है और ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो मैंने मेरे हस्बैंड हनी धमीजा के खिलाफ, जो वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। हनी धमीजा के होटल्स का नाम है चंद्र पैलेस, दादा कॉटेज, जो कि चूना मंडी पहाड़गंज गली नंबर 8 में है, और सिल्वर स्ट्रीट जो कि चांदी वाली गली पहाड़गंज में है। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है जो मैं अब आप सब लोगों को दिखाऊंगी, जिसमें उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिनमें वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, दलाल से बात कर रहे हैं, जहां पर वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको खुद भी इस्तेमाल करते हैं होटल के कमरों में। हनी धमीजा ने अपने होटल्स जो है वो लीज पर दे रखे हैं पहाड़गंज में, पर उन बंद कमरों की सच्चाई वो मुझे, क्योंकि मैं उनकी वाइफ आरती धमीजा, नहीं बता सकती हूँ। बंद कमरों के अंदर वहां पे वो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चला रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से चला रहे हैं। पर जब हाल ही में जब मुझे उसके बारे में पता चला और मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो हनी धमीजा ने मुझे बहुत मारा और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो वो मुझे मार सकते हैं, मेरे ऊपर तेजाब फेंक सकते हैं, मुझे किसी से मरवा भी सकते हैं। मेरी शादी 2010 में हुई थी और कम्प्लीटली अरेंज मैरिज हुई थी मेरे पेरेंट्स की मर्जी से। उनको ठीक से जानने पहचानने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 1 महीने के अंदर हो गई थी, जिसमें सारे फंक्शंस जो कि नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में होते हैं, सगाई, रोका शादी, मेहंदी, दहेज वगैरह, कीर्तन, माता की चौकी, सब उसी के अंदर हो गया था। उनको जानने पहचानने का, जज करने का कोई मुझे चांस नहीं मिला। और मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो हनी धमीजा को फुल कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। मैंने आवाज़ उठाई थी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, जब वो मुझे मारते-पीटते भी थे बहुत ज़्यादा। इवन मैं प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने बहुत बार पहले भी लीगल एक्शन लिया है हनी धमीजा के खिलाफ, जिसका प्रूफ मैं अभी आपको दूँगी। 2012 में, 2017 में, 2025 अब चल रहा है, मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स कराई हैं। इवन 2017 में जब बात इतनी बढ़ गई थी, हनी धमीजा ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, तो सबकी मीटिंग हुई, हम पुलिस स्टेशन भी गए, तो हनी धमीजा ने मुझे हैंड रिटन नोट दिया था अपने हाथों से लिख के कि वो मुझे कभी भी मारेंगे नहीं, मुझे गालियाँ नहीं देंगे। इवन उसकी फैमिली हनी धमीजा की मुझे कोई दुःख तकलीफ नहीं पहुँचाएगी, मुझे तेजाब मेरे ऊपर फेंकने की कोई धमकी नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हनी धमीजा खुद उसके इकलौते ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद इस नोट के नीचे हनी धमीजा ने अपने ऑफिशियल सिग्नेचर भी किए हैं। रोहिणी के पुलिस स्टेशन में भी गई थी मैं, वुमेन्स सेल भी मैं गई हूँ, पटेल नगर में भी गई हूँ। हनी धमीजा और जो मेरा घर है वो पटेल नगर 24 नंबर ब्लॉक में है, हम लोग वहीं रहते हैं। हनी धमीजा क्योंकि होटल में प्रोस्टिट्यूशन का काम चलाता है तो वहाँ पर पुलिस का आना जाना भी है, वहाँ पर वो लोग कमीशन लेते हैं। कई बार मैंने हनी धमीजा को कहते सुना है, मुझे तुझे कर ले जो तुझे तू कर सकती है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनको मैं खरीद लूंगा, पैसे देके कमीशन दे दूंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि एक लड़की क्या ही कर लेगी, क्योंकि एक आदमी जो लड़कियों को बेच रहा है, कम उम्र की नाबालिग लड़कियों को बेच रहा है, इवन मुझे भी मार कर वो मेरे साथ भी फिजिकल होता था बिना मेरी मर्जी के, उसके बाद मैं उससे क्या ही उम्मीद लगा सकती हूँ। वो पैसे के दम पे तो किसी को भी खरीद सकता है। मैं साथ ही रहती आई हूँ 15 सालों से, बट अभी जो उसने मुझे रिसेंट मारा और जो हमारी लड़ाई बढ़ी उसके प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस को लेके 2-3 महीने पहले, जो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे मारा भी है, उसके निशान भी हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद जब लड़ाई इतनी बढ़ गई तो मेरी मम्मी मुझे खुद
मेरे घर से लेकर आई। हमने ये सोचा कि हम थोड़ा-सा अगर गैप देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, बंदे को समझ आ जाती है कि नहीं कोई बात नहीं। बट नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा उसने मुझे हैरेस और एम्बैरेस करना सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे अपने जान-पहचान के लोगों के साथ मिलकर मेरे बारे में गलत-गलत, उल्टी-सीधी बातें बोलना शुरू कर दी, मुझे पब्लिकली हैरेस करा, मेरा नाम किसी के भी साथ जोड़ दिया। सपोज़ कोई इवन मैं लड़की हूँ, कोई लड़की मेरे साथ खड़ी है, उस लड़की के बारे में भी गलत-गलत बोलना शुरू कर दिया। सपोज़ मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे साथ खड़ा है, बहुत रेप्यूटेड फैमिली से बिलॉन्ग करता है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ दिया। इवन हनी धमीजा ने कई अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी प्रोफ़ाइल पे गंदे-गंदे कमेंट कराए। उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, वीडियोस, चैट्स, तस्वीरें और वॉइस रिकॉर्डिंग, जिनमें हनी खुद अपने जुर्म कबूल करता है। इन रिकॉर्डिंग से यह साफ है कि वह सिर्फ एक बेवफा पति नहीं, बल्कि एक अपराधी है जो नाबालिग बच्चियों के साथ भी शोषण में शामिल रहा है। भाई फोटोएं भेज दे, कौन सा सामान अवेलेबल है अभी अभी के भी कौन सा मिल जाएगा, फोटो भेज दे। 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट भाई, ये मिल जाएगा। चाहिए क्या बोलो? नहीं भाई ठीक है, सेकंड को नहीं करेगा, हाफ सर्विस है। कोई बात नहीं, भेज दे, इसको भेज दे। कितना टाइम लगेगा इसको आने में? ठीक है भेज रहा हूँ। 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट। ठीक है भेज रहा हूँ। भाई तुझे कौन सी बोली थी और कौन सी भेज दी तूने? बता रहा हूँ, पूछ के बता रहा हूँ कौन इसको भेजा है। जो फोटो भेजी है वो आ रही है? जल्दी बता दे, नहीं तो फिर ये वाली भेज दे जो फोटो भेजी है। दोनों में से कोई भी भेज दे यार। वो आ रहा है, वो आ रहा है। बोला हूँ मैं उसको कि दूसरा लड़की को भेजा है। बात नहीं हुआ, नहीं आएगा तो मैं इसको लेके आऊँगा। ठीक है, इसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसको लेके आ रहा हूँ। भाई जो तूने पहले भेजी थी ना, जो गलती से आ गई थी, हमें वही पसंद आ गई, तो इसमें क्या बात हो गई? वो भी तो तूने ही भेजी थी, वो हमें पसंद आ गई, उसके साथ कर रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। वही है कि लड़की दो चला गया ना, इसलिए। भाई जो तूने भेजी थी ना, इसने तो ऐसा मुंह बना के आई थी, ये तो जैसे घर से लड़के आई हो किसी से। कोई हंस के बात नहीं करी, कोई पास में नहीं बैठी, यही कमी थी इसके अंदर। और जो पहले आई थी, वो हंस के बात कर रही थी, प्यार से बैठी हमारे पास आके, प्यार से बात कर रही थी। बस समझ रहा है ना, बंदा प्यार का भूखा होता है, जिस्म का क्या है। भाई वो लड़की पागल है दोस्त, मेरे दोस्त, वो लड़की पागल है। ठीक है, कोई बात नहीं, काम कर लो, जिसको पसंद आए उसको काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली बारी तो इस लड़की की तैयारी करियो जो ये पीले टॉप में है, ठीक है? अगली बारी इसको लेंगे। और जो लड़की आज हमने ली हुई है, वो हम 2 शॉट ले रहे हैं, ठीक है? अपना हिसाब उस हिसाब से कर लियो। मैं भी ले रहा हूँ और एक मेरा दोस्त भी है, अभी वो ले रहा है, उसके बाद मैं भी लूँगा, ठीक है?